हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माय डिजिटल प्लेटफॉर्म DSD क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, आज हम एक नए शानदार तरीके से एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने काल, कारक और वर्णमाला, समास, इन सब टॉपिक के प्रश्न को देख चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है वाक्य। फ्रेंड्स, हमारे वाक्य से किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम एक नए और शानदार तरीके से देखते हैं। तो चलिए आइए हम फ्रेंड्स अपने प्रश्नों को देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारे प्रश्न कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्रतिदिन डेली वीडियो आपको इस DSD क्लासेस पर चल रही हैं। फ्रेंड्स, आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेगी। व्याकरण की कक्षाएं समय लगातार हो रही हैं। फ्रेंड्स, चलिए तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्रेंड्स, हमने आज जैसे आपको बताया कि वाक्य है। चलिए देखते हैं वाक्य से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वाक्य के कितने प्रकार हैं? वाक्य के क्या पूछ रहा है इसमें कि वाक्य के कितने प्रकार हैं? फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 3। इसमें क्या पूछ रहा है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा बस। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए हमारा पहला क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा क्या हो जाएगा? भाववाच्य। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य क्या हो जाएगा? कर्त, कर्म और भाव। देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा हमारा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार कौन से? कर्तृ, कर्म और भाव क्या होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, उसको बताना है इसमें कौन सा वाच्य होगा। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? लिंग वचन प्रायः किसके अनुसार बदल रहे हैं फ्रेंड्स? देखिए प्रश्न को पहले पढ़िए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्या होता है इसमें? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता को प्रधान बताया जा रहा है। और लिंग वचन क्या है? हमारे जो लिंग है, मतलब स्त्री जाति का लिंग है, पुरुष का है, और वचन क्या है? एक वचन है या बहुवचन? किसके अनुसार प्रयोग हो रहे हैं? कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रहे हैं, तो वह वाक्य कहलाता है। उसमें क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। कौन सा? देखिए क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता लिंग वचन प्रायः कर्ता, मतलब कि लिंग हमारा और वचन किसके अनुसार चेंज होता है? कर्ता के अनुसार होता है, तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? अगर देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार ही लिंग और उसका वचन चेंज होता है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्तृवाच्य, मतलब कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें देखिए कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता होता है। और भाव में किसका होता है? भाव की प्रधानता होती है। ठीक, क्या होगा? भाव की प्रधानता होगा। इसमें कर्म का प्रधानता होगा और कर्मवाच्य में, और भाव में भाव की प्रधानता होगी। और कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा हमारा? एक कृत लिखे उठा है, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा हमारा? कर्ता का प्रधानता हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि हमारा कर्मवाच्य में कौन सा प्रधान होता है? देखिए हमने आपको बताया कि कर्म में क्या प्रधान होता है? कर्म ही प्रधान होता है। अगर पूछे कर्मवाच्य में क्या बताना है, हमें क्या बताना है? कर्मवाच्य में हमारा कर्मवाच्य में कर्म होगा। और कर्तृवाच्य में पूछे, इसमें देखिए इसमें अगर कर्ता रहेगा तो वहाँ पर कौन सा आएगा? कर्तृवाच्य आएगा। ठीक, कर्तृवाच्य आ जाएगा। और इसमें भाव में क्या आ जाएगा हमारा? भाववाच्य आ जाएगा। और हम वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया के रूपांतरण को भी हम क्या कहा जाता है? क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य प्रायः
किसी की तो कर्म के अनुसार होगा या कर्ता के अनुसार होगा या भाव के अनुसार। कर्ता, कर्म या भाव तीनों के अनुसार क्रिया के रूपांतरण को हम क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। ठीक है, आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या कह रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ना में वाच्य बताना है हमको। देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें किसकी प्रधानता है, कर्तृवाच्य है हमारा, कर्मवाच्य है या भाववाच्य बताना है, क्रियावाच्य। क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कर्म की प्रधानता है। क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता है ना। कर्ता मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता, इसमें कर्ता है नहीं। पढ़ना क्या है हमारा, क्रिया है, और कर्म क्या होता है, जाना क्या है, मतलब पढ़ी जाती है, जाती है क्या होती है, हमारी क्रिया है, और पढ़ना हमारी क्रिया है। पुस्तक हमारा क्या है, कर्म है। ठीक, और कर्ता का दे देता, जैसे श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में देखो अधिकतर हमें पहचानने की ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर हमारा कर्मवाच्य है तो अधिकतर उसमें क्या आ जाएगा, द्वारा शब्द आ जाएगा, और भाववाच्य में आएगा अधिकतर उसमें निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें द्वारा आएगा, इसमें द्वारा आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, हमें कौन सा वाक्य पूछ रहा है, इसमें हमको क्या बताना है, हमारा कर्मवाच्य। अगर जहाँ पर जिस शब्द में द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ पर कर्मवाच्य अधिकतर रहता है, और जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य हो जाएगा। इसको अगर हम पूरा सेंटेंस में देखो, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है हमें नहीं समझ में आ रहा, अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, जैसे श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो द्वारा शब्द का प्रयोग कर देने से देखो एक कर्मवाच्य का वाक्य समझ में आ जाएगा ना। और उसमें आधा सेंटेंस दिया, पुस्तक पढ़ी जाती है, अब किसके द्वारा पढ़ी जाती है नहीं बताया है, इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये कौन सा वाक्य होगा। लेकिन अगर हम उसको श्याम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। अगर हम राम को लगा रहे हैं तब भी जाती है, और सीता को लगा रहे हैं तब भी क्या होती है, पुस्तक पढ़ी जाती है ना। इसमें कोई क्या होता है, चेंज नहीं आ रहा है ना, इसलिए क्या होगा हमारा कर्मवाच्य होगा। इसमें कर्मवाच्य में हम हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और भाववाच्य में नहीं शब्द का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, अगर आप इस जैसे देखो हम और उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे कर्मवाच्य का हमारा मोहन, मोहन द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है ना। और उसके बाद मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है। और मोहन द्वारा आम खाया जाता है, मोहन द्वारा आम खाया जाता है। देखिए यहाँ पर द्वारा इसमें भी आया, इसमें भी आया है, मोहन द्वारा आम खाया जाता है, मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, मोहन द्वारा आम खाया जाता है ना। क्या हो जाएगा, ये सब हमारे किसका वाक्य है, हमारे किस प्रकार के वाक्य हैं, ये सब हमारे किस प्रकार के वाक्य हैं। अगर पूछे तो किस प्रकार के वाक्य बताना है, कर्मवाच्य है। क्या है हमारा इसमें, कर्मवाच्य है। ठीक, और देखिए हम अपना अगले पेज पे देखिए हम कर्तृवाच्य को आपको बताते हैं। कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या होता है, जहाँ पर कर्ता का प्रधानता हो, क्या हो, कर्ता प्रधान हो। बच्चा दौड़ता है, हमको अब आपको हम उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं किस प्रकार हम समझ सकते हैं। राधा जाती है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ ना। देखिए यहाँ पर कैसे देखो, बच्चा क्या है हमारा, कर्ता है, राधा हमारा क्या है, कर्ता है, मैं क्या है, कर्ता है।
और इसमें कर्ता किसके अनुसार बदल रहा है, लिंग और वचन। जैसे बच्चा दौड़ता है, बच्ची दौड़ती है ना, दौड़ता है तो अगर हम स्त्रीलिंग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम बच्चा क्या पुल्लिंग में दौड़ता लगा रहे हैं, और बच्ची ला देंगे तो बच्ची दौड़ती है। राधा जाती है, अगर हम श्याम ला देंगे तो क्या होता है, श्याम जाता है। तो प्रायः लिंग और वचन किसके अनुसार बदल रहे हैं, कर्ता के अनुसार बदल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। और बच्चा दौड़ता है, इसमें कर्ता की प्रधान, बच्चा कौन प्रधान है, बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा क्या है हमारा प्रधान है। राधा दौड़ती है, राधा इसमें क्या है, प्रधान है। और मैं खाता हूँ, इसमें मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, अगर स्त्री है मैं खाती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा मैं क्या है, प्रधान है, क्या है, कर्ता है। आइए हम अपना प्रश्न चलते हैं। हमारा प्रश्न देखिए 5 का, आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है। इसको हम वाक्य में प्रयोग करके बताइए कि आम खाया जाता है, इसमें कौन सा क्या होता है, कौन सा वाक्य रहेगा, क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर बताइए। आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य पूछ रहा है, आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है, हमें वाच्य बताना है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। क्या हो जाएगा हमारा इसमें, कर्मवाच्य। जैसे देखिए मोहन द्वारा, अगर हमें नहीं समझ में आता हम वाक्य में प्रयोग, मोहन द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है ना, मोहन द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पर द्वारा शब्द का प्रयोग आ गया ना, द्वारा, देखिए द्वारा शब्द का प्रयोग आ गया, इसके मतलब क्या है कि यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा ना। कर्तवाच्य हमने आपको बताया भी एग्जाम्पल के तौर पे कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाक्य है। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रिपीटेड प्रश्न हो गया। मैंने इसका अगला मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 4 पे यह प्रश्न कराया था, रिपीट हो गया है प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर बताइए कमेंट में। क्या हो जाएगा हमारा, पुस्तक पढ़ी जाती है, किसके, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य प्रधान हो जाएगा। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, ये भी रिपीट प्रश्न हो गया है, रिपीटेड हमारा कर्मवाच्य में प्रधान पूछ रहा है, कर्मवाच्य में प्रधान पूछ रहा है हमारा, बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। और हमने आपको बताया है कि कर्ता में कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, देखिए हमारा उल्टा दिए, कर्तृ न देख के कर्ता दिए, कर्तृ में अगर कृतवाच्य में क्या हो, कर्ता की प्रधानता, और भाववाच्य में हमारी क्या हो जाएगी, भाव की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, इसमें कर्ता, इसमें भाव हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मरम वचन जब सीता बोल पंक्ति का प्रयोग हुआ है, किसमें प्रयोग, मतलब देखो मरम वचन जब सीता बोल पंक्ति का प्रयोग कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, गलत वाक्य है या भाववाच्य है, इसमें बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका हमारा, कर्मवाच्य होगा। इसमें क्या है, कर्म की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा, इसमें भाववाच्य का उदाहरण पूछ रहा है कौन सा। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। हमने आपको बताया है कि अधिकतर, लेकिन इसमें देखिए जो शीला से खाया नहीं जाता, हमने बताया आपको नकारात्मक आता है, लेकिन इसमें अगर हमने शीला द्वारा खाना खाया नहीं जाता, इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इसमें अब चला जाए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। इसका उदाहरण देखिए, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, क्या है, ये सब भाववाच्य के उदाहरण है। इसमें नकारात्मकता देख करके हमको इसको आंसर नहीं मानना है, क्योंकि इस पर हम प्रयोग करेंगे शीला से खाना, शीला के द्वारा खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, शीला के द्वारा खाना नहीं खाया जाता। रवि आम चूसता है, इसमें कौन सा वाक्य है, रवि आम चूसता है, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य। मोहिनी पत्र लिखती है, इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता है। दोनों वाक्य हमारे किस प्रकार के हैं, ये दोनों वाक्य हमारे किस प्रकार के हैं, देखिए तो ये दोनों वाक्य हमारे क्या हैं,
इसमें कर्ता की प्रधानता है, क्या है, कर्तृवाच्य। इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है दोनों वाक्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। जिसमें भी हमारा भाववाच्य बताना है। उन लोग, देखो, स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई थी, रवि आम चूसता है, वह कौन है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण बताना है हमें। तो भाववाच्य क्या हो जाएगा, इसमें स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा ये हमारा, बताइए। कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कर्मवाच्य हो जाएगा। रवि आम चूसता है, क्या है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। वह कौन है, इसमें भी कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, भाववाच्य। इसमें क्या है हमारा, भाववाच्य है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, इसमें क्या बताना है। जिस वाक्य में क्या है, कर्म के अनुसार क्रिया चेंजिंग होती है, तो उसमें वाक्य को कहते हैं। जब अगर हमारा कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, कर्मवाच्य हो जाएगा ना। और जब कर्ता के अनुसार चेंज होती है तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता के अनुसार से कर्तृवाच्य, और भाव के अनुसार होगा तो भाववाच्य। अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि किसमें भाव के अनुसार जब बदलेगी तो कौन सा वाक्य होगा, और कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कौन सा वाक्य होगा, और कर्म के अनुसार बदलेगा तो कौन सा वाक्य होगा। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें प्रश्न 13, लेख लिखा गया, क्या पूछ रहा है, लेख लिखा गया वाक्य को पहचानिए। मतलब कि वाक्य को क्या पहचानना है कि कौन सा वाच्य है वाक्य में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कौन सा होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, लेख लिखा गया। जैसे हम इसको देखो, अगर ऐसे देखेंगे तो हमारा भाववाच्य लेख लिखा गया। अब चला गया, हमने बताया था भाववाच्य का उदाहरण है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मोहन से खाना खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ये क्या है, हमारे भाववाच्य का उदाहरण है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, लेख लिखा गया। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, मोहन द्वारा लेख लिखा गया, सीता द्वारा लेख लिखा गया, ठीक है ना। सीता द्वारा लेख लिखा गया, मोहन द्वारा लेख लिखा गया, रजनी द्वारा लेख लिखा गया। इसमें हम अगर प्रयोग करेंगे, द्वारा शब्द आ रहा है ना, इसलिए हमारा किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये हमारे किस वाक्य में जाएगा, कर्म वाक्य में जाएगा। किस में जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। देखिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, वाच्य किसके अनुसार बनता है। अभी आप इसको प्रश्न को पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। कर्म की क्या है, वाच्य किसके अनुसार बनता है, पूछ रहा है कि वाच्य किसके अनुसार बनते हैं, कर्ता, कर्म या भाव। देखिए हमारा वाच्य 3 प्रकार से बनता है, कर्ता के अनुसार भी बनता है, भाव के अनुसार भी, और कर्म के अनुसार। हमने बताया ना, कर्ता, कर्म, कर्ता में कर्ता की, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। क्या हो जाएगा, कर्ता, कर्म या भाव। इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा हमारा, कर्ता, कर्म और भाव तीनों के अनुसार क्या होता है, हमारा वाच्य परिवर्तित होता है। जैसे इसमें हम कर्ता में देखिए, जैसे हम लिख दिए, एक ही वाक्य हम प्रयोग करके बताते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। अब इसका हम देखिए, आपको उदाहरण बताते हैं। मोहन पढ़ता है, इसको हम कर्म बनाएंगे, मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। एक ही वाक्य को हम बता रहे हैं आपको, पढ़ा जाता है। अब इसका भाववाच्य हम बना देंगे, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ना, देखिए कितना सरल इजी हो गया ना, समझ में आया आप सबको। देखो एक ही वाक्य हमने, मोहन पढ़ता है कर्ता, मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, इसमें द्वारा शब्द आया है, और मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। क्या हो जाएगा, भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। मोहन पढ़ता है, मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। एक ही वाक्य हमने आपको तीनों तरीके से समझा दिए, कर्ता में, कर्म में और भाव में किस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसका वाच्य बताना है हमको, किस वाच्य में है, बताइए। प्रश्नों को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, किस वाच्य का उदाहरण है। श्याम को, इसमें किसकी प्रधानता बताई जा रही है, श्याम की प्रधानता बताइए। श्याम क्या है हमारा, कर्ता है। किसको पढ़ना है पुस्तक, श्याम को पढ़ना है ना। जोर किस पे दिया जा रहा है, श्याम पर दिया जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा हमारा,
क्या हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या होगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि श्याम को पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य है। इसका राइट आंसर हमारा जब क्या हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही प्रश्न है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी बात से ही संबंधित अगला भी टॉपिक हमारा रहेगा, क्योंकि एक वीडियो हमने 15 क्वेश्चन लाए हैं, अगले वीडियो में आपके लिए हम 15 क्वेश्चन वास्तव संबंधित ही लाएंगे, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी हो सके। फ्रेंड्स, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली की वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती रहेंगी व्याकरण से संबंधित। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।